नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार और मेरे इस यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। बीजेपी ने अपने दो नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की है और इन दोनों ही नेताओं पर किसी खास धर्म की भावना को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा था, जिसके बाद बीजेपी ने सख्त कदम उठाते हुए इन दोनों ही नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की है। नुपुर शर्मा जो बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है और नवीन जिंदल जो दिल्ली बीजेपी के मीडिया प्रभारी है, इन दोनों ही नेताओं पर किसी खास धर्म की भावना को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा था, जिसके बाद बीजेपी ने इन दोनों ही नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की है। नुपुर शर्मा जो बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनको पार्टी ने निलंबित कर दिया और उसके खिलाफ पार्टी की तरफ से जांच चल रही है, जबकि नवीन जिंदल इनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। अब यह सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि बीजेपी ने अपने इन दोनों ही नेताओं के खिलाफ इतनी जबरदस्त कार्रवाई की है। क्या वजह थी इसके पीछे, ये जानना बहुत जरूरी है। तो दरअसल मामला क्या है वो आप जान लीजिए। मामला यह है कि पिछले कुछ दिनों से ज्ञानवापी मामले को लेकर के टीवी डिबेट्स लगातार हो रहे हैं और टीवी डिबेट्स आजकल जो हो रहे हैं उसमें जहरीले शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। चाहे कोई भी प्रवक्ता हो, किसी भी पार्टी के प्रवक्ता हो, वो लोग जहरीले शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो ज्ञानवापी का जो मसला चल रहा है अभी कोर्ट में, उसी को लेकर के टीवी पे डिबेट्स हो रहे थे और एक डिबेट्स में नुपुर शर्मा भी मौजूद थी। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी की थी और इसी टिप्पणी का नवीन जिंदल ने समर्थन किया था, जिसके बाद से ये मामला तूल पकड़ने लगा और नतीजा ये हुआ कि इसी के कारण कानपुर में हिंसा फैल गई और वो भी उस दिन जिस दिन देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद थे। और इसके बाद कानपुर में इस पूरे मामले को लेकर के हिंसा फैल गई थी और ये हिंसा सिर्फ कानपुर तक ही नहीं सीमित रही, ये बढ़ के अरब देशों तक पहुंच गई, जिसमें कतर, ईरान, कुवैत, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, हर जगह ये मामला बढ़ता चला गया। और वहां क्या हुआ कि कतर में खास करके कि भारतीय सामानों का बहिष्कार किया जाने लगा। अरब के जो जितने भी कंट्रीज हैं जिनका नाम मैंने आपको बताया है, इन जगहों पे भारतीय सामान का बहिष्कार किया जाने लगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि पैगंबर मोहम्मद का बीजेपी नेता ने मजाक उड़ाया था। इसी को लेकर के उन पर टिप्पणी की थी, इसी को लेकर के ये मामला जैसे ही बढ़ना शुरू हुआ, वैसे ही वहां के नेताओं ने भारतीय राजदूत को बुला करके इसके खिलाफ उन्होंने आपत्ति जताई थी और जब आपत्ति जताई उसके बाद बीजेपी ने कड़ा एक्शन लेते हुए इन दोनों ही नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की थी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये मसला इतना आगे तक क्यों गया, अरब कंट्री तक क्यों पहुंचा। ये मसला यहां भी खत्म हो सकता था, लेकिन अरब कंट्री के विरोध के बाद बीजेपी को इस तरह का कदम उठाना पड़ा। ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि देखिए, इस पूरे मामले को लेकर के जितने भी विवाद हुए अभी और पार्टी से निष्कासित होने के बाद, पार्टी से निलंबित होने के बाद बीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने अपनी सफाई दी। नुपुर शर्मा ने कहा कि जब मेरा किसी तरह का कोई ये नहीं था कि हम किसी की धार्मिक भावना के खिलाफ जाएं और उनको ठेस पहुंचाने का मेरा मकसद था, लेकिन मैंने टीवी डिबेट्स में सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने भी हमारे धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाई थी। हमारे जो आराध्य हैं, हिंदू देवी देवता जो हैं, उनके खिलाफ उन्होंने टिप्पणी की थी और इसी आवेश में आकर के मैंने भी उनके खिलाफ, उनके धार्मिक भावना के खिलाफ मैंने टिप्पणी कर दी थी। यही था और कोई वजह नहीं थी कि हम किसी के धार्मिक भावना के खिलाफ जाकर के हम कुछ बोले। और यही चीज पार्टी के जो दूसरे नेता हैं नवीन जिंदल, उन्होंने भी यही बात कही। तो दोनों ही नेताओं ने बेशक सफाई दे दी हो, लेकिन मामला अरब देशों तक पहुंच गया था ये, और जिसके बाद इन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। लेकिन सवाल यहां पर सिर्फ इतना ही नहीं है, सवाल ये भी है कि आजकल टीवी के डिबेट्स जो होते हैं, टीवी डिबेट्स में जो जहरीले प्रवक्ता जाकर के और जहर घोलने का काम करते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई कब होगी, ये सबसे बड़ी बात है। बीजेपी ने तो अपने नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की, उनको पार्टी से सस्पेंड कर दिया, उनको पार्टी से निलंबित कर दिया, लेकिन इन टीवी डिबेट्स में जो प्रवक्ता पहुंचते हैं उनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी। किसी भी पार्टी के प्रवक्ता हो, वो जहरीले शब्दों का उपयोग करते हैं। और खास करके अगर हम मौलानाओं की बात करें तो मौलानाओं को न तो अपने धर्म के बारे में पता है और न ही हिंदू धर्म के बारे में। उसके बाद भी ऐसे लोगों को क्यों बुलाया जाता है डिबेट्स में, जो सिर्फ जहर उगलने का काम करते हैं और हिंसा फैलाने का काम करते हैं। इस तरह के लोगों पर भी रोक लगनी चाहिए, लेकिन सिर्फ बीजेपी नेता के खिलाफ कार्रवाई करने से बात नहीं बनेगी। टीवी डिबेट्स का भी कोई रूल रेगुलेशन होता है और उसके खिलाफ उनको चलना चाहिए।
उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी बहुत जरूरी है। और इन मौलानाओं को, जिनको टीवी डिबेट्स में खास करके बुलाया जाता है, जिनको दो शब्द का ज्ञान नहीं है, न तो अपने धर्म का न ही हिंदू धर्म का, उन लोगों को बुला करके भी हिंसा फैलाने का खास करके काम किया जाता है। तो यहां पर सिर्फ दो नेताओं को पार्टी से निकालने से, निलंबित करने से नहीं होगा, लेकिन टीवी डिबेट्स को भी बेहतर बनाने की दिशा में काम करना बहुत जरूरी है। देखिए, बेशक ही इन दोनों ही नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, लेकिन सोशल मीडिया पर नुपुर शर्मा के सपोर्ट में बहुत सारे लोग आ गए हैं और वो लोग उनके समर्थन में खड़ा है। लेकिन देखिए, जो भी हो, यहां पर कार्रवाई हुई है वो अच्छी बात है, क्योंकि किसी के धार्मिक भावना को भड़काने का आपका कोई अधिकार नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा। और बात जहां तक नुपुर शर्मा की है, तो नुपुर शर्मा का जो बैकग्राउंड है, नुपुर शर्मा वकील हैं और वो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उनके खिलाफ नई दिल्ली विधानसभा सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा था, जिसमें उनको हार मिली थी। और जो नवीन जिंदल हैं, नवीन जिंदल पहले तो पत्रकार रहे, कई जगह काम किया उन्होंने, कई अलग अलग चैनलों में, और अभी वो बीजेपी के दिल्ली के मीडिया प्रभारी हुआ करते थे। तो देखिए, इन पर कार्रवाई हुई है, लेकिन बाकी लोगों पर भी कार्रवाई होनी बहुत जरूरी है, खास करके मौलानाओं पर, जो टीवी डिबेट्स में आकर के जहर उगलने का काम करते हैं, जिनको अपने धर्म का और दूसरे धर्म के बारे में दो शब्द का ज्ञान नहीं है, उन पे भी कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। तो अब देखना यह है कि बीजेपी ने अपने दोनों नेताओं के खिलाफ तो कार्रवाई कर ली है, और उम्मीद यही की जा रही है कि अरब कंट्री जो इनके खिलाफ सामान का बहिष्कार करने लगे थे, भारतीय सामान का, आई होप कि वहां पर अब सब कुछ सामान्य होगा और आने वाले दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इन सारी चीजों पर मेरी नजर बनी हुई है, आप मेरे साथ बने रहिए। और अब तक अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सबसे पहले मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसमें एक कमेंट बॉक्स है जिसमें आप इस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप अपने सवाल कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।